गाइस, आप सुबह उठते ही एडिटिंग के लिए बैठ जाते हैं और आपको दिखता है एक ऐसा टूल जिसे आपने देखा तो बहुत बार होता है पर उसे यूज करना नहीं आता, और वो टूल होता है नल। और उसे देखने के बाद ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। तो आपने टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको नल लेयर के साथ वाई एक्सिस और 3 डायमेंशनल स्पेस के बिल्कुल इजी वे में समझाने वाला हूँ। और मोस्टली पीपल नल को देखकर डर जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी एक बार डर जाता था। और मैंने नल का यूज करके एक 3D एनिमेशन का लाइव ब्रेक डाउन किया है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और नल आपको सीखना ही होगा अगर आपको प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करनी होगी, क्योंकि आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। सो गाइस, नल एक इनविजिबल लेयर होती है जिसके साथ हम मटेरियल्स को अटैच कर सकते हैं, और उन सब के साथ अटैच करके हम सभी लेयर्स को एक साथ मूव कर सकते हैं। जैसे अभी मैं सभी लेयर्स को नल के साथ अटैच कर रहा हूँ, और जब ये नल के साथ अटैच हो जाएंगे तो हम सभी लेयर्स को एक साथ मूव कर पाएंगे। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी देखो अटैच हो रही है, हमने सारी लेयर्स अटैच कर दी हैं। अब देखो ये एक साथ मूव हो रही है, हम इसे जैसे चाहे हम इसे 360 मूव कर सकते हैं। बड़ा करेंगे तो ये तीनों एक साथ मूव होगी। बस इसका यही फ़ायदा होता है कि हम इसे, तो आपको अपनी पीएनजी अपने हिसाब से ऐड कर लेनी है लाइट मोशन को ओपन करके। और मेरी एक बात याद रखना, जब आप पीएनजीज को ऐड करोगे ना, बाद में उससे वाई को थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना, क्योंकि उससे हमारे में स्मूथ पैरेलैक्स इफेक्ट आता है, और इस इफेक्ट से एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ऐसे ही हमने अपनी सब पीएनजीज ऐड कर ली हैं, और अब हम वाई की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। पहली वाली को 100 पे सेट करते हैं, और बाकी की वैल्यू को भी उसके हिसाब से सेट कर देते हैं। एक को हमने 1000 कर दिया और दूसरी को हमने 2000 कर दिया है, और इससे हमारा एक स्मूथ पैरेलैक्स इफेक्ट तैयार होगा। और इनकी पोजीशन सेट कर दी है, और हमने नल को ऐड कर लिया है, क्योंकि हम नल से आज एक इतनी अच्छी एनिमेशन बनाने वाले हैं। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सारी लेयर्स को नल के साथ कनेक्ट करके अपने की फ्रेम ऐड करके, और की फ्रेम्स ऐड करके की फ्रेम की वैल्यू को आप बढ़ा के वाई की वैल्यू आपको अपने आप से हिसाब से सेट कर लेनी है। और इसी तरह हमारी एनिमेशन तैयार हो रही है। तो हमारी पोजीशन सेट हो गई है, और इसी तरह से हमने बाकी की पोजीशन भी सेट कर लेनी है। सॉरी गाइस, वो थोड़ा गला ख़राब है इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है। और हम बाकी की एनिमेशन सेट करते हुए जो आखिरी वाला की फ्रेम है उस पर आखिरी की भी हमें आखिरी का फ्रेम ऐड कर लेना है, उसे आखिरी के फ्रेम तक ले जाना है। एक और ऐड करके उसे हमने वाई की वैल्यू को 0 कर देना है, ताकि हमारा आगे आ जाए नल। और फिर की फ्रेम्स के बीच में ग्राफ दे के बाद हम अपनी के उसके आगे आ गए हैं, और उसमें भी हमने एक स्मूथ सा ग्राफ ऐड कर दिया है, दूसरे में भी ग्राफ ऐड कर दिया है, और इसी तरह हमने हमारी सभी की फ्रेमिंग में ग्राफ ऐड कर दिया है। ग्राफ से ना एनिमेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, इसलिए ग्राफ ऐड करना ज़रूरी होता है। ये आप हमारी एनिमेशन का प्रीव्यू देख सकते हैं, ये अभी तक ऐसी बन गई है, अच्छी लग रही है। और इस तरह हम अपने करैक्टर पे स्मूथ बेवल इफेक्ट ऐड कर लेंगे। रेडियस को आपने 10 रख लेना है, और डीप ग्लो एनहेंस्ड हमने ग्लो रेडियस को थोड़ा बना देना है, और ग्लो अल्फा को भी थोड़ा बढ़ा देना है। और कॉपी इफेक्ट्स करके ऐसे दूसरे पे इफेक्ट ऐड कर देने, और तीसरे पे भी हम इफेक्ट ऐड कर देंगे। और ऐसे ही हमारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमारी पीएनजीज बहुत प्रोफेशनल लग रही हैं। तो अब हमने अब मैं आपको टेक्स्ट ऐड करके दिखाऊंगा। तो हमने गाइस टेक्स्ट ऐड कर लिया है, और इसी टेक्स्ट को उसका हम वाई एक्सिस को उतना रखेंगे जितना हमारी पीएनजी का वाई एक्सिस है। उससे जो हमारी टेक्स्ट है वो हमारी पीएनजी के एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे सेट हो जाएगी जिस पे वो है। पर सबसे पहले हम थोड़ा टेक्स्ट को एनिमेट कर लेते हैं। इसके लिए हमने इसे ग्रेडियंट ओवरले कर लिया है, और इस पर हम थोड़ा इफेक्ट्स ऐड कर लेते हैं, और इसे भी नल के साथ कनेक्ट कर देना है। और देखिए ये कितना स्मूथ लग रहा है। और ये आपको अपने हिसाब से सेट करते रहना है। आप चाहे तो वाई की वैल्यू को आगे पीछे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और इसे भी हमने एक और टेक्स्ट ऐड कर लिया है, उसे हमने तीसरा करैक्टर के वाई एक्सिस जितना कर देना है, जिससे आप देख सकते हैं कितना कूल सा इफेक्ट बन के रेडी हो गया है। और इसी के साथ हम अपने क्या कहते हैं एनिमेशन, हमें टेक्स्ट की वैल्यू को चेंज कर देना है, टेक्स्ट ही चेंज कर देना है। और आप अपनी मर्ज़ी का फॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। गाइस देखिए आज मेरा गला बैठा हुआ है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसी बात पे एक लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार। तो इसी की तरह हमारी एनिमेशन बनती जा रही है, और हमने एक और नल ऐड कर लेना, क्योंकि ये अब जो सारी लेयर्स हैं ना उन्हें हमें नीचे की तरफ को करना है।
तो उसके लिए हम नल को यहाँ करते हैं और जो हमने फर्स्ट वाला नल था उसको दूसरे नल से कनेक्ट कर लेना है, और जो सेकंड नल है उसके हमें की फ्रेम लगा के नीचे लेके जाना है, और वैल्यूज़ को नीचे लेके जाने के बाद हमने बाद में इनमें एक और इफेक्ट डालना है, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और इनके बीच हम एक स्मूथ सा ग्राफ ऐड कर देते हैं जिससे हमारी एनिमेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। और हमें बैक आ जाना है, और जो ये करैक्टर है अब इनमें हमें फेड इन इफेक्ट चूज़ करना है, वो आपको सर्च करके मिल ही जाएगा, फेड इन इफेक्ट। तो जो ये फेड इन इफेक्ट है इससे हमारी वो देखो, आप देख सकते होंगे ये कितना कूल सा इफेक्ट आ रहा है। तो हमें क्या कहते हैं, हमारी इन की वैल्यू को 0 कर लेना, और जो आउट की वैल्यू है उसे हमें 1 पे सेट कर देना है। और इसे 1 पे सेट करने के बाद हमें कॉपी इफेक्ट्स करके उन दो बाकी लेयर्स पे भी अप्लाई कर देना है। आप इसे टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नल पे कोई भी इफेक्ट ऐड नहीं होता तो उस पर ऐड करने की कोशिश भी मत करना। आई होप सो आज आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो हमारा ये प्रीव्यू देखो कि